विशेषाधिकार की अवहेलना एवं आदरणीय सदन की अवमानना के लिए दोषी श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कानपुर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना कानपुर नगर को आदरणीय सदन में उपस्थित होने के आदेश निर्गत किए गए थे। मार्शल विधानसभा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त समक्ष दोषी विधानसभा भवन में पहुंच गए। इन समक्ष दोषी व्यक्तियों को आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज ये सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मान्यवर, इस घटना के विषय में मैं संक्षेप में सभी माननीय सदस्यों को अवगत करा दें। 15/9/2004 को हमारे एक माननीय तत्कालीन विधायक, वर्तमान में जो विधान परिषद के सदस्य हैं, सम्मानीय श्री सलील बिश्नोई जी, उन्होंने बिजली की सप्लाई को लेकर कानपुर में एक प्रदर्शन, धरना, जुलूस का आयोजन किया और वो जुलूस निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते थे। उसी वक्त जुलूस को जो लोग आज यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा अभी जो निर्देशित किया, श्री अब्दुल समद, शशिकांत शुक्ला, त्रिलोकी सिंह, छोटे सिंह यादव, विनोद मिश्रा, मेहरबान सिंह, इन लोगों के पूरे पुलिस फोर्स ने उनको रोका और उनके साथ अभद्रता की, उनको एब्यूज़ भी किया, अपमानित भी किया और उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनकी दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ। यद्यपि सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और ये चाहते थे कि हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को बिजली की सप्लाई बेहतर करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ज्ञापन दे दें। किसी प्रकार से उस दल ने कोई अभद्रता नहीं की, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ता। और बाद में ये मामला विशेषाधिकार समिति के पास 25/10/2004 को आया। विशेषाधिकार समिति ने पूरी तरीके से इसका परीक्षण किया, हर प्रकार से साक्ष्य जो है उसका अवलोकन किया और वहाँ पर एक वीडियो फिल्म भी बनी थी। इस पूरी घटना की वीडियो फिल्म को विशेषाधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उनके समक्ष उसका प्रदर्शन किया गया और विशेषाधिकार समिति ने अपने 28/7/2005 को जो निर्णय दिया, उसमें 6 अधिकारियों जो कि हमारे सामने आज मौजूद हैं, इन लोगों को दोषी करार दिया और इन लोगों को ये भी कहा, संस्तुति की कि इनको दंडित किया जाना चाहिए। इसके संबंध में 19/8/2021 को पिछली विधानसभा में महाधिवक्ता से राय मांगी गई। महाधिवक्ता की राय भी इसी बात के पक्ष में थी जो विशेषाधिकार समिति ने जो संस्तुति की थी। उसके अतिरिक्त वर्तमान विधानसभा जो 18वीं विधानसभा है, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में 1/2/23 और 27/2/23 को विशेषाधिकार की समिति की बैठक में विचारण दोषी पाए गए जाने पर निम्न लोगों को कारावास दंडित किए जाने के लिए संस्तुति की गई और ये भी संस्तुति की गई कि ये विधानसभा के समक्ष प्रकरण लाया जाए और जो लोग आज हमारे समक्ष खड़े हैं कटघरे में, उन लोगों को दंडित किया जाए। मानवर, ये सभी लोगों को सदन के विशेषाधिकार का दोषी पाया गया है, इसीलिए आज ये प्रस्ताव आया। ये दूसरा प्रस्ताव मेरा है
कि श्री सलिल बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री ऋषिकांत शुक्ला तत्कालीन थाना अध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को कारावास का दंड प्रदान करने पर विचार किया जाए। मानवर, आपने यहाँ पर यह व्यवस्था की है कि सभी पूरी विधानसभा आज कोर्ट में परिवर्तित हुई, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले हम किसी भी प्रस्ताव से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका पक्ष क्या है। आपको भी कन्विक्शन के के अंतराल पर कन्विक्शन के मामले में कि कितना दंड इनके लिए हो, इनको भी मान लिया सुन लिया जाए कि क्या स्थिति है। मैं सुन लेता हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित श्री अब्दुल समद, श्री ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा, श्री मेहरबान सिंह यादव, मैं आपको एक एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूं कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समद। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलिल बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में, उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो, माननीय पूरे सदन से हम लोग माफ़ी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको? नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समद जी की बात आ गई और बाकी सभी का वही है। आप बोल रहे हैं कुछ? बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलिल बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए सीधा। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो, उसको क्षमा कर दें और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायकगण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी। जी, और कोई बोलना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सभी सदस्य ये महसूस करते हैं, आज जो कटघरे में खड़े हैं, अब्दुल समद के साथ जो 5 लोग कटघरे में खड़े हैं, उन सभी लोगों ने, बाकी सबकी भी यही राय है, सभी लोगों ने विनम्रता पूर्वक माफ़ी का प्रस्ताव किया है। लेकिन मान्यवर, लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 10-10 लाख लोगों से चुनकर लोग आए यहाँ पर, वो लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। ये भी सही है कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर, ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज़ तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज़ करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं। वहाँ पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें, और इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आई है। मानवर, ये सही है कि हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संवेदनशीलता तो ज़रूरी है, निभाना भी चाहिए, लेकिन मान्यवर फिर भी चूंकि आज ये सदन कोर्ट में परिवर्तित हुआ और आपको सर्वाधिकार है हर तरह से
और इसके संबंध में भी कई प्रकरण यहाँ विधानसभा में, चाहे 1959 हो, चाहे उसके बाद सन 89 हो, इसके बीच में भी 1-2 प्रकरण ऐसे आए। लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजॉरिटी जजमेंट से इस बात को परिभाषित किया है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी और जो व्यवस्थापिका है वो किसी प्रकार से एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। और हम समझते हैं कि यहाँ का ये फैसला, आपका जो फैसला किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंजेबल नहीं है मानवर। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक ये प्रस्ताव करूँगा कि चूंकि इन लोगों का व्यवहार, अपने इन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम ये चाहते हैं कि मिनिमम इनको सजा दी जाए, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधानसभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिसकर्मियों के के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर, श्री श्रीकांत शुक्ला श्री तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर, श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर, श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर, श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर, श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को 1 दिन यानी आज रात के 12 बजे तक दिन का कारावास की सजा दिया जाए।